अलैहि वसल्लम। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़लुत्फश, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। और इसी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में एक अल्लाह के वली आराम फरमा है जिनका नाम महबूब इलाही है। उन्हीं के कुर्बे ख़ास में एक शख्सियत आराम फरमा है जिसे तूतिए हिंदुस्तान कहा जाता है, यानी हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत महबूब इलाही के मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं और उनके खलीफा भी हैं। हिंदुस्तान में कई ज़बानों को वजूद बख्शा है, नज़्म के हवाले से, मंजूमात के हवाले से। उन्होंने अपनी ज़बान में अल्लाह के रसूल की बारगाह मुक़द्दस में उस दौर की ज़बान जो हिंदुस्तान में बोली जाती थी सबसे ज़्यादा वो फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल करके उन्होंने नात के शेर कहे थे, और नात के शेर सुन करके जो सामने बैठे हुए थे वो झूमने लगे थे। मसला ये है कि आप झूमे न झूमे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बोले न बोले फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे अगर आप बोलेंगे तो कोई शायर 2-4 फीट बढ़ नहीं जाता है या 2-4 फीट नीचा नहीं हो जाता है। बोलने से हमारा फ़ायदा खुद होता है, जिसकी मर्जी होगी वो फ़ायदा लेगा। अगर नेकियां ज़्यादा होंगी तो हम लोग अभी इस हवाले से बहुत गरीब हैं, वो नेकियां हम लोगों को वापस कर दीजिएगा। लेकिन जब तक आप इस जलसे में हैं, इस अल्लाह के वली की बारगाह के करीब बैठ करके रसूल का जिक्र, आले रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो अपने दिल, अपनी फिक्र, अपने दिमाग को खोल के रखें। जहाँ जलसा भी हो और मेला भी हो तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठा नहीं हो सकती। या तो जलसा होना चाहिए या तो मेला होना चाहिए। इसलिए मेला तफरीह गाह है और जलसा ईमान की तक़वियत का ज़ामिन बनता है। इसलिए जलसे के साथ अगर मेले का कोई इंतज़ाम हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मेले का वक़ार भी ख़त्म, जलसे का वक़ार जो है वो बेकार जाता है। और अल्लाह के वली के मज़ार के करीब में मेला, फिर उसमें अफरा तफरी, फिर जलसा कौन सुनेगा? कौन बड़ा दीनदार आदमी है? इल्ला माशाअल्लाह। वरना सब चाहते हैं आराम से जन्नत मिल जाए, और हर शख्स आराम से जन्नत चाहता भी हो और देने के लिए देने वाले भी तैयार हैं। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल है जन्नत हासिल करने के लिए। वरना सिर्फ मज़ार पर हाजिरी देने से, जलसे में आप शिरकत कर लें, सोचे जन्नत मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है असहाबे सुफ़ा को जन्नत तो मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इबादत का कोई ऐसा रुख नहीं छोड़ा है जिससे कहीं से वीकनेस नजर आए। जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी के सहाबी और अहले बैत अतहार, जिनको जन्नत का जामिन बनाया गया, वो लोग आप सोच सकते हैं कि कभी कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। तो लिहाजा जो लोग जलसे में आ गए हैं वो जलसे में रहें, और जो लोग मेला देखने के लिए आए हैं, मेला देख चुके हों तो घर जाएं। इसलिए नींद भी बहुत ज़रूरी है अतिब्बा के कौल के मुताबिक। समझ रहे हैं आप? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये ज़मीन, ये हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ कौन बैठेगा किसी को नहीं मालूम है, कोई बैठेगा? आज हर शख्स अपने आप से आपको बेहतर समझता है, लेकिन आप जो है अपने आप को इतना बेहतर समझ जाते हैं कि फिर ज़मीन को वो मेयार नहीं देते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा था, वो जुमला अगर याद होता कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये ज़मीन जो है यही हमारा वजूद है, यही हमारी खाक, हमारा मावा है, यही हमारा मलजा है। हमें इसी में जाना है, इसी से निकलना है आखिरी मर्तबा। तो जाहिर सी बात है इससे मोहब्बत तो होनी चाहिए, लेकिन अगर वो ज़मीन उसके नाम कर दी जाए तो जान देने के लिए तैयार हैं लोग। उस ज़मीन में बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ज़मीन मेरी होनी चाहिए। लेकिन जलसे गाह में बैठ करके नबी की नात और उनकी बात सुनने के लिए ज़मीन पर कोई तैयार नहीं बैठना चाहते हैं, ना बैठे। मैं किसी पर फोर्स भी नहीं कर सकता। ये मुल्क सेकुलर है, आज़ाद है, यहाँ के रहने वाले आज़ाद हैं। मेरी थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू इस हवाले से होती है कि बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। हो सकता है किसी के जहनो फिक्र में कोई बात पहुँच जाए, वरना जलसे भी रोज़ होते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी करते
हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान तो वैसे बहुत ज़्यादा फासला हो चुका है, बहुत ज़्यादा फासला हो चुका है, और हमने जलसों में भी फासले को बरकरार रखा। इन फासलों को मिटाना है, इन फासलों को मिटा करके हमें इत्तिहाद का पैगाम देना है, हमें एक दूसरे से शाना बशाना होकर के खड़ा होना है। आप जितने लोग यहाँ आए, मैं सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। कोई ज़मीन पर नहीं बैठेगा, ये मुझे उम्मीद है। इसलिए हकीकत ये भी है कि पता नहीं ये साफ है कि नहीं साफ है, प्रेशर नहीं दिया जा सकता किसी के ऊपर। तो मैं इतनी जरूर गुजारिश करूंगा, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी ले करके आगे आए, ताकि जब कुर्सी ले करके आप आगे बैठेंगे तो थोड़ा सा हमारा आपका जो फासला है ये खत्म हो जाएगा। अपनी अपनी कुर्सी लीजिए, आप यहाँ आइए मेरे सामने, और इतने करीब ना बैठिएगा कि आपका गला या आपकी गर्दन दुखने लगे। बस एक बीच में रास्ता रखिए, हाँ यहाँ बैठिए, ताकि हम भी आपसे मिल सकें, आप भी हमसे मिल सकें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कहीं चौराहे पे चलते फिरते सलाम अलैक हो जाए और थोड़ा बहुत सवाब हम लोगों को मिल जाए, समझ रहे हैं आप। तो बहुत लंबी तमहीदी गुफ्तगू नहीं, हजरत की तकरीर होनी है, लेकिन अभी आप देखेंगे औलादे गौसे आजम की आमद होगी। हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मुल्क हिंदुस्तान में एक इनफरादी लहजे के खतीब हैं, जिनकी आमद यहाँ हो चुकी है। साथ ही साथ नाशिर मसल के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा साहब क़िबला बरेली शरीफ, शायर इस्लाम मोहतरम अकील सिद्दीकी साहब क़िबला बरेली शरीफ। और एक नाम है, एक लहजा है जिसका ताल्लुक आजमगढ़ की अदबी सरजमीन से है, और जिसके जिस्मानी ताल्लुक जैनपुर से है। उस शहर में रह करके अपने वजूद को नात के हवाले से मुतबर्रक बनाने वाला शख्स मोहतरम एहसान शाकिर आजमगढ़ी की भी आमद हो गई है। इंशाअल्लाह अनकरीब आएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं यही हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद अब अक्लमंद जो होते हैं उन्हीं को इशारा किया जाता है। नाम ले ले करके किसी को कहीं बुलाया नहीं जा सकता, और नाम ले ले करके हम बुला भी नहीं सकते, ठीक है। अब आइए, मैं अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी देता हूँ, इसलिए मैं वो शेर पढ़ता हूँ जिसको आप न समझे, मैं भी न समझूं, लेकिन इतना जरूर है कि उस पर सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि जो जबान होती है ना, जबान का असर देखा जाता है, और अमीर खुसरू की जबान ये बारगाह मुस्तफ़ा पे मकबूल हो चुकी है। तो मैं अमीर खुसरू का शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात संजीदगी से सुने, फिर इंशाल्लाह मौका आएगा आपको बोलने का भी दिया जाएगा, आप बोलते रहेंगे। लेकिन ये उलमा मिंबर पर बैठे हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। जितने मिंबर पर हैं सब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस वक्त अगर सबसे कम पढ़ा लिखा कोई इंसान है तो वो मैं हूँ। मैं चाहूँगा अगर मुझसे खता हो तो इस्लाह इधर से हो, अगर मैं बात अच्छी बोल जाऊँ तो तायीद भी इधर से होनी चाहिए। ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारा आईना है, और ये कौम आईने में अपनी सूरत देखती है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जब आईने के सामने होंगे तभी ही हमारे चेहरे के दाग नजर आएंगे, हमारे चेहरे का हुस्न नजर आएगा। अमीर खुसरू अर्ज करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम, बहरसु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम, बहरसु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दो लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दो लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए कि मनबूदम, सरापा आफते दिल बूद शब जाए कि मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शमय महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम, मोहम्मद शमय महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। ये नबी की तारीफ थी, ये उसी शेर की तर्जमानी है जिसको अल्लाह के नबी के सामने हजरत हसन बिन साबित ने पढ़ा था। वो शेर अरबी में था, उसी की तर्जमानी फारसी के एक शायर ने किया था। मफहूम एक है, नबी के हुस्न की बात है, नबी के जुल्फों की बात है, उनकी विलादत की बात है, उनकी पैदाइश की बात है, उनके मकाम मर्तबे की बात है। दुनिया करती है, हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन नबी के सामने नबी का मर्तबा हसन बयान करते हैं। वह हसनु मिन कलम तरकत वैनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। ये जबान अरबी की थी, अरब से उठी, और यही जबान जब ईरान के करीब पहुंची तो ईरान की जबान फारसी थी। जब ईरान के शायर ने सुना कि अरब के शायर ने यह कहा है नबी की तारीफ में, तो उसने कहा ईरान भी खामोश नहीं रहेगा, ईरान का शायर भी चुप नहीं रहेगा। उसने कहा मैं भी शेर कहना चाहता हूँ नबी की तारीफ में। उन्होंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। हजरत जिब्रील की बातों की तर्जमानी करते हैं, कहते हैं आफा कहा गर्दी दाम महरे बुता वर्जी दाम, आफा कहा गर्दी दाम महरे बुता वर्जी दाम,
बिस्यार खूबा दीदा हम या रसूल अल्लाह लेकिन तू चीजें दी गरी, या रसूल अल्लाह लेकिन तू चीजें दी गरी। ये बात अरब से चली ईरान पहुंची, ईरान से चली हिंदुस्तान, अमीर खुसरू के करीब आई, और अमीर खुसरू के करीब जब राजधानी दिल्ली में पहुंची तो ये बात वहां से उठी। तो यही बात हिंदुस्तान के एक शहर जिसे बरेली कहा जाता है, जब बरेली पहुंची तो इमाम इश्क व मोहब्बत बोल पड़ते हैं। सबने कहा नबी की तारीफ में, लेकिन आओ सुनो, अहमद रजा भी कुछ कहना चाहता है। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं? रुख दिन है या महरे समा, ये भी रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। वो इमाम इश्क व मोहब्बत, हम एक कलाम लिखे शायर आजम बन जाते हैं। आला हजरत ने दीवान लिखे हैं, आला हजरत ने मनाकिब लिखे हैं, आला हजरत ने नाते लिखी है, वही आला हजरत ने 4 ज़बान में लिखी। अभी तक शायर तबा आजमाई कर रहे हैं, लेकिन आला हजरत ने लिख के छोड़ दिया। क्या कहा? लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज कोताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना, अनाफी अतशू व सखा का आतम है गैस हुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रमझम रमझम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। ये इश्क का इमाम बोलता है। क्या कहता है? लोग शायर आजम बन गए, लेकिन आला हजरत कहते नहीं नहीं, अगरचे मैं वक्त का मुजद्दिद हूँ, अगरचे मैं वक्त का मुफस्सिर हूँ, अगरचे वक्त का कलमकार हूँ, अगरचे मैं वक्त का साइंसदां हूँ, जहाँ के बड़े बड़े साइंसों ने सर खम कर दिया है। आला हजरत लिखते हैं, क्या कहते हैं? मैं डर रहा था, मैं बहुत डर रहा था, पता नहीं मेरे गुनाहों की सजा यहाँ मिले कि वहाँ मिले, यहाँ मिले कि वहाँ मिले, यहाँ मिले कि वहाँ मिले। हमें भी डरना चाहिए, कयामत आएगी, हिसाब आपका होगा, मेरा भी होगा। लेकिन आला हजरत यही सोच रहे थे कि आवाज आई गुंबदे खदरा से, अहमद रजा डरने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तेरा शाफ़े महशर मदीने में आराम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब ये आवाज आई तो आला हजरत पलटे अपने शेर की तरफ और कहते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि सियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, डर था कि सियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। शेर समझने वाले लोग समझ जाते हैं, और ना समझने वाले भी एक्शन देख करके सुभान अल्लाह कह लेते हैं। मैं भी समझता नहीं हूँ, लेकिन मुकम्मल तौर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात इन शेरों का तर्जुमा किया जाए ना भाई, तो ये पूरी रात नाकाफी है। आला हजरत इकरार भी करते हैं, इनकार भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। वजह क्या है? आपने सूरज तो कहा नबी को, लेकिन बाद में कहते हैं ना ये भी नहीं वो भी नहीं। आपने चांद तो कहा, लेकिन बाद में क्यों कह रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं? सवाल करने वाले ने सवाल किया तो आला हजरत कहते हैं, सुनो, इसलिए कि चांद को रोशनी नबी से मिली है, सूरज को रोशनी नबी से मिली है, जमीन की पैदाइश नबी के सदक़े में है, आसमान का वजूद नबी के सदक़े में है, सितारों की किंदीलें नबी के सदक़े हैं। तो कैसे कह दूं कि नबी इनकी तरह है, नबी इनकी तरह नहीं। नहीं, आला हजरत कहते हैं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात, मोहब्बत और अकीदत के साहिबान में बैठ करके अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जितने मेरे दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का करम है, सब समझदार लोग हैं। एक टोली बहुत पीछे बैठी हुई। मेरे भाई, अगर आप हजरात जलसे में आए हैं तो आप भी यहाँ आकर के बैठे, बहुत पीछे बैठ करके आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। इसका मतलब ये था कि आप किसी ऐसी जगह होते जहाँ मेरी निगाहें आपका ताक़ुब न कर सकें। बिल्कुल एकदम साफ सी बात है, अगर आप दाएं बाएं रहें या पीछे रहें, मेरी निगाहें न देख पाए तो मैं आपको बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सामने है तो थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है कि अगर जलसे में आए हैं तो यहाँ आने की कोशिश करें, यहाँ बैठे। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो जाहिर सी बात है
आप और मैं दोनों लोग एक साथ कहीं जमा होंगे तो उसका जो है उसका तस्फिया कर देंगे। लेकिन आइए मोहब्बत से बैठिए। जैसा कि मेरे भाई ने, गुफरान भाई ने कहा एक नाम का ऐलान करना है नात के हवाले से, तो वो नात के हवाले से मैं नाम का ऐलान करूंगा। और वो मिंबर पर है मोहतरम इकरामुर रहमान साहब किबला। इनके वालिद भी शायर थे। माइक अच्छा है लेकिन थोड़ा सा दब रहा है, समझ रहे हैं आप? हाँ, माइक अच्छा बोल रहा है लेकिन थोड़ा सा फ्री कीजिए आप आज के बाद किसी जलसे में, ताकि हम भी जाने के लायक रह जाएं, वरना यहीं रह जाएंगे तो फिर मामला नहीं बन पाएगा। माइक अच्छा है लेकिन थोड़ा सा दब रहा है, हो सकता है वोल्टेज की कमी हो, बाकी और तो आप समझदार हैं, इसलिए कि ऑपरेटर आप हैं। मैं नदामत करता हूं, मैं नदामत कर लूंगा। मुझसे कोई कहे फिर ऑपरेटरी करने के लिए, तो मैं नहीं करता हूँ। सुने आप, नात का एक शेर और सुनता हूँ जिसको हमारे तौहीद भाई ने स्टेटस बना करके लगाया था अपने उसमें, और उसको शो किया था लोगों के सामने कि जलसे में ये लोग आ रहे हैं। अपनी शनाख्त के लिए मैं वो शेर पढ़ रहा हूं। मेरी किस्मत जगाने को मेरे सरकार आते हैं। समझ में आया शेर? तो सुभान अल्लाह कहिए आप, मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी आवाज तो सुन्नी मुसलमान रमजान में निकाल सकता है जब असर के टाइम रोजा खोलने का वक्त हो, है ना? जरा से अपनी आवाजों को बुलंद करो, और आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि मेले तक तो आपकी आवाज पहुंच जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाँ ठीक है, इतना ही मेरे लिए काफी है बस। लेकिन इसको भूलना नहीं है, आप इसको याद रखना। मेरी किस्मत जगाने को मेरे सरकार आते हैं, पता रब का बताने को मेरे सरकार आते हैं। मेरी किस्मत जगाने को मेरे सरकार आते हैं, पता रब का बताने को मेरे सरकार आते हैं। वो नाजुक फूल सी कलियां जिन्हें दफनाया जाता था, उन्हें जिंदा बचाने को मेरे सरकार आते हैं। वो नाजुक फूल सी कलियां जिन्हें दफनाया जाता था, उन्हें जिंदा बचाने को मेरे सरकार आते हैं। कहेगा फख्र से साजिद बरोज़े हश्र वो देखो, मुझे जन्नत दिलाने को मेरे सरकार आते हैं। कहेगा फख्र से साजिद बरोज़े हश्र वो देखो, मुझे जन्नत दिलाने को मेरे सरकार आते हैं। हज़रात, ये वक्त बहुत मुख्तसर सा है। इस मुख्तसर से वक्त में बातें ज़्यादा करनी है, बातें ज़्यादा सुननी है। इसलिए मैं अपनी फहरिस्त के पहले परिंदे को आपके ख्यालात के जंगल में उड़ने के लिए आज़ाद कर रहा हूँ। मोहतरम इकरामुर रहमान साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं, मंजूम खराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश फरमाएं। सर पे मेरे चादर रहमत कल भी थी और आज भी है, मेरे नबी से मुझको मोहब्बत कल भी थी और आज भी है। इतना तो बोल सकते हैं ना आप, ये जुमला दोहराना है आपको। सर पे मेरे चादर रहमत कल भी थी और आज भी है, मेरे नबी से मुझको मोहब्बत कल भी थी और आज भी है। नामूसे रिसालत की खातिर ये जान गई तो क्या मुश्किल, मेरे यहाँ तो ऐसी रिवायत कल भी थी और आज भी। मिंबर नूर पे जलवाबाद उलमा इकराम शोरा इस्लाम हाज़िर महफिल पर्दे में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतौर पूरा मजमा बावाज़े बुलंद जी लगा कर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तज़मीन के एक मतला दो शेर हाजिर कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा एक सुनने सुनाने का माहौल बनाए। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं।
सो जा से जा तेरे कदमों पे फिदा हो सो जा ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब देगे मेरे ज़बूना हो की गवाही, जिस जान न चलेगी कोई फिर अपने सफाए, जिस जान न चलेगी कोई फिर अपने सफाए। अरे करवा किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और सरकार के दीवानों ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। है सईद का किरदार कुछ
माशाअल्लाह करते हैं मोहब्बत का वो इज़हार कुछ ऐसा है सईद अबरार का किरदार कुछ ऐसा करते हैं मोहब्बत का वो इज़हार कुछ ऐसा अरे दुआ लेते हुए मक्ते के शेर दुआओं के साथ हाजिर कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा हाय रेहान की मकबूल दुआ हो, उल्फा से तेरे आका मेरा सीना सजाओ, उल्फा से तेरे आका मेरा सीना सजाओ। अरे शेरे खुदा सा इश्क का अंदाज़ जुदा हो, गलबात अजल से तेरे चौखाट झुका हो, जितनी हो क़ज़ाए के सजदे में अदा हो, मेरे आका जितनी हो क़ज़ाए के सजदे में अदा हो। झुक के पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। कौन है? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,